स्थान देव, इष्ट देव, वास्तुदेव, 33 कोटि देवी देवताओं से प्रार्थना, विनती, आग्रह कि महाराज इस विश्व शांति यज्ञ में पधारी और सो सुवासन को ग्रहण करें। और जितने भगवत प्रेमी आज षष्ठम दिन की कथा रसपान करने के लिए पधारे हैं, हमारे ठाकुर जी महाराज उन सब भगवत प्रेमियों की कामनाओं को पूरा करें। और आज षष्ठम दिन की कथा प्रगति की और जो भगवत प्रेमी अपने समय को निकाल करके इस कथा में पहुँचे हैं, उन सब भगवत प्रेमियों को हमारी ओर से जय जय श्री राधे। और विशेष करके शिव मंदिर कमेटी, राधा कृष्ण मंदिर कमेटी, शनि माजरा गांव के लोग कि जिन्होंने अपने मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में ठाकुर जी की कथा का आयोजन रखवाया। कहते हैं बड़े भाग्यशाली हैं वो प्राणी जो ठाकुर जी की कथा को सुनते हैं। बड़े धर्मात्मा है वो प्राणी जो ठाकुर जी की कथा को अपने घर में करवाते हैं। बड़े पुण्यात्मा होते हैं वो प्राणी जो ठाकुर जी की कथा में जाकर के सेवा करते हैं। देखिए, रोज़ मैं एक ही बात कहता हूँ कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, कि दुर्लभ है मनुष्य शरीर मिलना। ये भी हमारे ऊपर परमात्मा की प्रत्यक्ष कृपा है कि हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई। और मनुष्य योनि में आने के बाद सुंदर से गांव में, सुंदर से घर में, सुंदर सी काया का मिलना, ये ठाकुर जी की इससे बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। देखिए, ठाकुर जी की कथा को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुना जाता। मनोरंजन की दृष्टि से जो कथा को सुनते हैं वो ठाकुर जी की कथा में आकर के अपने पुण्य नहीं कमा रहे, पापों की गठड़ी अपने यहाँ बांध रहे। त्रिविधम कहते हैं, सबसे बड़ा है कि थोड़ा सा ऐश्वर्य आज व्यक्तियों के पास आ जाता है। हम लोग अभिमानी हो जाते हैं। ठाकुर जी की कथा सुनना, ठाकुर जी की कथा को करवाना, ठाकुर जी की कथा में जाकर के सेवा करना सब भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध और दूसरा लोभ। लोभ और क्रोध, लोभ कहाँ से पैदा होता है? जब लोभ से क्या पैदा होए? पहले आया लोभ, जब लोभ आएगा फिर क्रोध भी आता है। तथा लोभ से ही काम पैदा होता है, लोभ से ही क्रोध आएगा, लोभ से ही काम पैदा होता है, तथा इस लोभ से ही हमें मोह की प्राप्ति होती है। लोभ एक ऐसी चीज है इस मनुष्य योनि में जो समस्त पापों का मूल कारण है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। कारण यह कि लोभ जो है शरीर में विष की तरह फैलता है, विष की तरह चढ़ता जाता है। मनुष्य कोई भी काम करता है, जैसे जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, कथा महोत्सव, यदि इनमें थोड़ा भी लोभ कर जाएगा तो उसकी सारी की सारी बात बिगड़ जाती है और अपयश की प्राप्ति होती है, अपकीर्ति की प्राप्ति होती है। यशो यशस्वी नाम शुद्धम श्लाघ्याम ये गुणिना गुणा। थोड़ा सा भी लोभ आने पर वह जो है यशस्वियों के यश को नाश कर देता है। इसलिए ठाकुर जी की कथा में विराजते हैं तो किसी प्रकार का हमारे मन में काम नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए। और अक्सर जो ये क्रोध और लोभ होता है, ये गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। जितना जीवन में आप मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, अगर एक बार आपने किसी से मांग लिया तो सारे के सारे जीवन का जो आपका किया हुआ कर्म है उसके ऊपर पानी फिर जाता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। और कथा के माध्यम से, यह कथा ठाकुर जी की हो रही, इस कथा में लोग दान भी कर रहे। कहते हैं हमें कोई दान कर रहा है तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए। आपकी इच्छा नहीं है दान करने की तो ना सही, लेकिन अगर साथी कोई दान कर रहा हो
तो हमारी ये बुद्धिमानी नहीं है कि उसको हाथ रोकिए कि आप रहने दो। जो ऐसे करते हैं तो मरने के बाद व्यक्ति अगले जन्म में गूंगा पैदा हो जाता है। सारे के सारे जैसे एक दाग शरीर की शोभा को बिगाड़ देता है। ध्यान देना मेरी बात पे, जैसे एक दाग अगर हमारे चेहरे के ऊपर पड़ जाए ना, वो सारे शरीर की शोभा को बिगाड़ देता है। वैसे ही लोभ जो है मानव की शोभा को एवं प्रकाश को नष्ट कर देते हैं। अब महाराज सात्विक पुरुष बड़े उत्साह से न्याय उपार्जित करके धन का संग्रह करते हैं। अब महापुरुष जो है धन को इकट्ठा करते हैं, किस लिए करते हैं कि वो धर्म के रास्ते उस धन को लगाते हैं। महापुरुषों की कोई कोठी बंगले आपने नहीं देखे होंगे, महापुरुषों के कोई बड़े मकान भी नहीं देखे होंगे। उनका जो सारा का सारा धन आप लोग दान कर करके देते हैं, वो किसी अच्छे कार्य के ऊपर लगता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। महाराज ये 15 अनर्थ हैं। एक लोभ राज के 15 और चेले हैं। आगे जो लोभ करते हैं इसके 15 चेले हैं। पहला, लोभ राज के कितने चेले? 15। कभी विचार किया? पहला, जब लोभ आता है तो अगर हमें कुछ ना मिले तो हम चोरी करते हैं, पहला मूल कारण। दूसरा, चोरी करेंगे या किसी जीव को मारेंगे, हिंसा करेंगे। तीसरा, झूठ बोलेंगे। चौथा, दंभ करेंगे, छल करेंगे। काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, भैरभाव, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, मदिरा, ये 15 चेले लोभ राज के होते हैं। एक करेंगे तो 15 आएंगे, जो कि धन के कारण ही माने जाते हैं। इसलिए कल्याण की जो कामना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में उन मनुष्यों को चाहिए, उन प्राणियों को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ देवे। और ठाकुर जी के चरणों में बस यही विनती करना कि भगवान हमें मांगना किसी से ना पड़े। अगर आपके सामने झोली फैलाए ना ठाकुर जी, तो कभी हमारी झोली खाली ना रखना। प्रेम से बोल दो राधे 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 राधे। भाई, बंधु, मित्र, स्त्री, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह संबंध से बंधकर एक होकर रहते हैं, वो सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं जब आपके पास कुछ नहीं रहता। ऐसे ही एक शिकारी था, उसकी घर में पत्नी, 3-4 बच्चे, माता पिता घर में रहते थे। अब शिकारी का काम है, शिकार मार करके लाता है, और जो भी जीव मारा जाए उसको घर में ला करके पकाते हैं, सब खाते हैं। मार करके कौन लाएगा? शिकारी। खाएंगे कितने? घर में 6 सदस्य और हैं, सब मिल करके खाते हैं। एक दिन पत्नी जो है अपने पतिदेव से बोलने लगी, महाराज कुछ जाइए मार करके लाइए, बच्चे बड़े भूखे हैं, बच्चे बड़े भूखे हैं, कुछ लाइए। पिता का धर्म है, जब घर में बच्चे हैं तो उनको पालना है, चाहे आप चोरी करके पालिए, चाहे ठगी करके पालिए, आपका धर्म बनता है। अब वो शिकारी चला गया जंगल में। अब वो बेचारा अनपढ़, कभी बिल्व वृक्ष की महिमा के बारे में नहीं उसने पढ़ा, ना ही बिल्व वृक्ष की महिमा के बारे में उसने जाना। चला गया नदी के किनारे, बिल्व का वृक्ष है। उस व्यक्ति को ये पता नहीं कि ये बिल्व का वृक्ष और उस बिल्व के वृक्ष के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग स्थापना है। उसने भगवान शिव को पत्थर समझा, भगवान शिव के लिंग के ऊपर रखा अपना पांव और बिल्व वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गया। बारिश हो रही, मंद मंद बारिश चल रही। वो इंतजार करने लगा कि कब कोई जीव नदी में जल पीने के लिए आए, मैं उसे मार डालूं। इंतजार कर रहा। पहला पहर, रात शाम का समय है, बैठा है। तो महाराज पहला पहर जैसे ही चल रहा, एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए आई। जैसे उसने देखा कि हिरनी जल पीने के लिए आई, उसने तरकस के धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, थोड़ा हिला तो महाराज बिल्व का वृक्ष टूटा, पत्ता टूटा और नीचे शिवलिंग के ऊपर आकर के पड़ गया।
महाराज देखिए, उसको कोई पता नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जब वो हिरण को मारने लगा, हिरण ने हाथ जोड़ दिए, महाराज रुकिए, आप मुझे मार डालो कोई बात नहीं, लेकिन घर में मेरे बच्चे हैं, मेरे पतिदेव हैं, मैं उनको बता करके आती हूं कि आज मैं किसी की भूख मिटाने जा रही हूं। किसी की आत्मा पीड़ित है भूख से, उसकी भूख को दूर करूंगी। आप मुझे मैं आपको वचन देती हूँ, मुझे एक बार जाने दीजिए, मैं आपको वचन देती हूँ मैं आ जाऊंगी, फिर आप मुझे मार देना। अब शिकारी को विश्वास हो गया, जाइए। जब गया, हिरनी गई घर में हिरण भी है, उसकी बहन भी, बच्चे भी। अब महाराज वो आई सबसे मिलकर के, तो वो नहीं आई, अब उसका पतिदेव आ गया। वो फिर बिल्व वृक्ष के ऊपर शिकारी बैठा, उसने देखा कि हिरण बदल करके आया, वो पहले वाला नहीं आया, फिर हिला मारने के लिए, तो दूसरा पत्ता टूटा दूसरे पैर में भगवान शिव के ऊपर पड़ गया, वो फिर नीचे। हिरण बोलने लगा, महाराज मैं अभी मेरे बच्चे घर में है, मेरी पत्नी आपके पास अभी आके गई, मैं उनको बोल देता हूँ कि मैं आज शिकारी के घर का भोजन बनूंगा, उनसे मैं आपको वचन देता हूँ, मुझे जानने दो। शिकारी ने उसको भी भेज दिया। फिर वो इंतजार, भरोसे के ऊपर ही तो दुनिया चलती है। तीसरे पहर की पूजा, और फिर उसने, अब वो नहीं आया, अब उसके बच्चे आ गए। बच्चों ने कहा कि हम माता पिता के सामने, माता पिता को कष्ट पहुंचे तो हम हैं, आप हमें मारिए और हमारे से अपनी भूख मिटाइए। महाराज जैसे ही चलता गया, चौथे पहर में आई उसकी बहन, उसने कहा, अरे महाराज हम तो सारे ही आपके घर का भोजन प्रसाद बन जाएंगे, लेकिन आप एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। शिकारी बोले, पूछिए कौन सी बात? बोले, अगर आप जो हमें मारेंगे आपको पाप लगेगा, आपको लगेगा पाप, उस पाप का फल क्या आपके घर वाले भोगेंगे साथ में? एक बार आप पूछ के आओ, फिर हम आपके साथ जैसा होंगे हम सहमत हैं। अब शिकारी गए घर में, अपनी पत्नी और बच्चों, अपनी माता पिता को बुलाया। उन्होंने देखा कि घर वाला खाली आ गया, तो शिकारी जो है अपने माता पिता से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से पूछ रहा, अरे मैं जो रोज पाप करता हूँ इसके भागीदार क्या आप बनोगे? माता पिता ने क्या कहा कि अरे बेटा हमारा धर्म था आपको पालना, अब हम बुजुर्ग हो चुके हैं, अब आपका धर्म बनता है कि हमें पालें। आप चाहे चोरी करके पालें, चाहे ठगी करके पालें, लेकिन आप जो पाप करेंगे उसका फल, उसके आधे हिस्सेदार हम नहीं बनेंगे। माता पिता हट गए पीछे। बच्चों से कहा, बच्चों आप मेरे पाप क्या हिस्सा लोगे? तो बच्चों ने कहा, पिताजी अभी हम छोटे हैं और पिता का धर्म बनता है कि जब बच्चे छोटे हो तो उनका पालन करे, चाहे कैसे भी करे। अब आपका जो पाप है उसके भागीदार हम भी नहीं बनेंगे। बच्चे भी हट गए पीछे। पत्नियों से पूछा, पत्नियों ने यही बात कही कि पतिदेव का धर्म है कि पत्नी की रक्षा करना, पति का पालन करना। अब मैं तो घर में आप जो भी लाते हैं मेरा काम है पका करके सबको खिलाना, लेकिन उस पाप का जो आप पाप करेंगे उसके भागीदार हम नहीं बनेंगे। आज महाराज ठाकुर भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि उस शिकारी की ऐसी सोच बदली कि उसने सारे बुरे कार्यों को छोड़ दिया और भगवान शिव की शरण में जाकर के अपने जीवन का उद्धार किया। इसलिए कहते हैं जो भी आप कर्म करते हैं, कोई दान करता है, जो भी दान करेगा वो उसी को फल मिलता है, ये नहीं कि, और जो कोई पुण्य करता है उसके भागीदार वही होता है। इसलिए कोशिश जीवन में ये रखना कि हमें अपना जीवन नहीं बिगाड़ना है, अपनी सोच नहीं बिगाड़नी है और अपनी वाणी इसको नहीं बिगाड़ना है, अपने कर्मों को नहीं बिगाड़ना है। जब आए हैं तो सुंदर सा कर्म करके जाना और ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, यही बस जीवन में कामना करनी है। बोले बाल कृष्ण लाल के। तो आइए, आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी है, भगवान कृष्ण का प्राकट्य भी होगा। तो आइए सब मिलकर के गुरु महाराज के चरणों में वंदना, और उसके उपरांत आपको गंगा मैया की उत्पत्ति के बारे में कि किस प्रकार गंगा मैया धरती के ऊपर आई, और फिर राम कथा सुनाएंगे। राम कथा के बाद द्वापर युग जब आरंभ हुए तो भगवान कृष्ण के जन्म की कथा भी आज, जन्मोत्सव की कथा भी आज आपको रसपान कराएंगे। बोलिए सदगुरुदेव महाराज के जय हो, अपने अपने गुरु महाराज के जय हो। ओ सतगुरु मैं तेरी बदन